हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion A इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन R. हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक A दिया है, हमें देखना है ट्रू है कि फॉल्स, और उसका रीजन दिया है R. वो ट्रू है कि फॉल्स, उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये देखना है. हमारी A स्टेटमेंट है, इन हंस-डिकर रिएक्शन alkyl chloride is formed in poor yield. In this reaction carbanion is formed एज एन इंटरमीडिएट. तो देखो हमारा क्या की पॉइंट होगा इस क्वेश्चन का. की पॉइंट इसका होगा, हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हंस-डिकर रिएक्शन होती क्या है. हंस-डिकर रिएक्शन क्या होती. तो देखो हंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है. हमारे पास एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से. क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमें क्लोरीन का पूछा है, तो Cl2 Cl4 के साथ करवाएंगे जब हम इसकी रिएक्शन, तो हमें क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, जो ये सिल्वर सॉल्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव होता है वो यहाँ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड है, ये जाके अटैक करता है ऑक्सीजन पे जो Cl2 है, इसके क्लोरीन पे. ठीक है. तो ये क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड बन गया, इसको हमने ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसको नीचे लिख दिया विद Cl. यहाँ पे क्या होता है? दो ये टूटता है बॉन्ड रेडिकल्स में. ठीक है. रेडिकल्स में टूटा तो क्या बनेगा हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O रेडिकल और प्लस Cl रेडिकल. तो देखो जब ये हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अब हमारा जो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और रेडिकल है, ये रेडिकल यहाँ जाता है, और ये बॉन्ड टूट के भी एक रेडिकल इधर, एक R के ऊपर. तो जो ये CO2 बन गया हमारा, ये देखो ये CO2 निकल जाता है और हमारे पास रह जाता है R रेडिकल. और जो ये क्लोरीन रेडिकल है हमारे पास पहले से, ये बचा हुआ है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारे पास बनता है RCl. और हमने देखा CO2 गैस तो हमारे पास है ही, वो हमने लिखी CO2 गैस. ठीक है. तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा है. हमने देखा हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन हंस-डिकर रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड इन पुअर यील्ड. तो ऐसा वो क्यों कह रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो पुअर यील्ड में होता है, और ये सच है. दिस इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन रेडिकल होता है वो अनस्टेबल होता है, इसके कारण जो हमारा RCl फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसकी यील्ड कम होती है. ठीक है. वहीं अगर हम ये रिएक्शन Br के साथ करवाते हैं, मतलब जैसे Cl2 लिया है, Br2 लेते, तो ये रिएक्शन में जो यील्ड बनती एल्काइल हैलाइड की वो ज्यादा बनती, क्योंकि जो Br रेडिकल होता है वो स्टेबल होता है. ठीक है. एज कंपेयर टू क्लोरीन रेडिकल. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. तो देखो कहीं भी हमारा कार्बेनाइन नहीं बना. कार्बेनाइन क्या होता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव. ठीक है. तो ये हमारा कहीं भी नहीं बना है कार्बेनाइन, हमारे पास रेडिकल बने हैं, उनको ही हमने कनेक्ट किया है. कार्बन के ऊपर तो कभी नेगेटिव आया ही नहीं है. तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो गई. फर्स्ट सही हो गई, सेकंड रॉन्ग हो गई. तो इसके हिसाब से हम देखें, इफ बोथ assertion एंड रिएक्शन आर ट्रू, तो ये गलत हो गया. इफ बोथ assertion एंड रिएक्शन आर ट्रू, तो ट्रू तो है ही नहीं. इफ assertion इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, तो ये सही है. इफ बोथ आर फॉल्स, गलत है. तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया ऑप्शन थर्ड. तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा. हमने सीखा कि हमारी हंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है. सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बनाते हैं
एल्काइल हैलाइड, और साथ में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और हमने जब इसका मैकेनिज्म देखा तो हमने देखा कि ये एक रेडिकल के साथ मैकेनिज्म चलता है। पहले ऑक्सीजन क्लोरीन में रेडिकल बनता है, फिर ये रेडिकल यहाँ, और एल्काइल का रेडिकल का बॉन्ड ये टूटता है रेडिकल फॉर्म में, जिससे हमारे पास आर एल्काइल रेडिकल, तो ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं, वो हमारा बनता है एल्काइल हैलाइड। और उसकी पुअर यील्डिंग क्यों होती है हमने देखा, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल अनस्टेबल होता है और कार्बन आयन तो हमारा कोई बन ही नहीं रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।